चंद्रशेखर आज़ाद की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता भी रद्द हो सकती है। संसद सत्र चल रहा है और इसीलिए जो डॉक्टर रोहिणी हैं वो लगातार ये आवाज़ उठा रही है। जो वो आरोप लगाई उसको लेकर अब थाने भी जाना शुरू कर दिए। पुलिस कमिश्नर के पास भी जाना चाह रही थी, वो उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। उन्होंने बजबते ये भी कहा कि जितना दम लगाना है चंद्रशेखर आज़ाद लगा लो, हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ इकरा हसन को लेकर जो मामला है, करनी सेना के योगेंद्र राणा साहब ने जो शादी करने की ख्वाहिशें जागी हैं, असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाने की जो ख्वाहिशें जागी हैं, वो भी जेल में नहीं जा रहा है। हम इन दोनों मसले पे बातचीत करेंगे कि दरअसल जो है क्या सही है, क्या गलत है, कानून व्यवस्था क्या काम कर रही है और ये लोग इतने परेशान क्यों हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता चली जाएगी? क्या इकरा हसन पर विवादित बयान देने वाला, गलत बयानबाजी करने वाला, क्या वो जेल में जाएगा या नहीं? हम इन चीज़ों पे खोलकर बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले चंद्रशेखर की तरफ रुख करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का मामला ये है कि उनके पीछे इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। उन पर यौन शोषण का आरोप लग रहा है। महिला आयोग में FIR दर्ज हो गया है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद दरअसल लगभग जो है करोड़ों का नोटिस डॉक्टर रोहिणी को भेज देते हैं। उसके बाद जो है दरअसल मानहानि के तौर पर उसके बाद वो और एग्रेसिव हो जाती है और भी गुस्सा हो जाती है। फिर महिला आयोग से बातचीत करती है और कहती है भाई अब बेटा जो करना कर लो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। यही भाषा है उनकी, अब मैं पीछे हटने वाले नहीं हूँ, तुझे देख लूँगी मैं। और इसीलिए वो बात चल रही, हो सकता है पुलिस कमिश्नर के पास जाएगी, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें मीडिया में छप रही हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक तरफ एक सांसद है, एक तरफ जो है डॉक्टर रोहिणी है, जो कह रही है कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में रही, हम उनको अच्छे से जानते हैं, उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है और अब मुझे वो धोखा दे रहे हैं। ये तमाम मामला है तो फैमिली कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? याचिका दायर कीजिए, सबूत दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ऐसा है, अगर वो सबूत पेश कर देती हैं, अगर वाकई में वो सबूत दिखा देती है जैसा वो कह रही हैं, वो अब भी यही कह रही हैं कि भाई मेरे पास तमाम वो दस्तावेज हैं जो ये साबित किया जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने डॉक्टर रोहिणी के साथ गलत किया है, डॉक्टर रोहिणी का इस्तेमाल किया है, डॉक्टर रोहिणी के साथ दरअसल एक महिला का अपमान किया, ये कहते वो नज़र आ रही हैं। जब इतना आपके दावों में दम है, इतना वादों में दम है, फिर आप महिला आयोग में FIR दर्ज कराकर शांत क्यों हैं, या महिला आयोग चुप क्यों है? महिला आयोग में जब FIR दर्ज हो गया तो भाई आप एक्शन लेना, आप नोटिस भेज दें चंद्रशेखर आज़ाद को, उनको अरेस्ट करें, उनको गिरफ्तार करें और ये पता लगाएं कि दरअसल आखिर मामले का सच क्या है, मामले को लेकर सियासत कौन कर रहा है। क्या डॉक्टर रोहिणी का कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्या कोई राजनीति करने वाले लोग डॉक्टर रोहिणी के पीछे तो नहीं है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल हमारा इससे लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल आज भीम आर्मी सेना का वर्चस्व बढ़ रहा है, इस वजह से दरअसल जो है ये लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और योगी पुलिस भी पड़ी हुई है। खैर ये नेता है, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कानून का काम है ये पता करना कि सही कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन आखिर दगाबाजी कर रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, ये पता लगाना दरअसल जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं, वो कानून व्यवस्था का। अगर ये लड़की डॉक्टर रोहिणी, अगर इनकी बातें सही हैं, आरोप सही हैं, तो इनका न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, उसके बावजूद अगर न्याय नहीं मिलेगा तो काहे का ये संविधान और लोकतंत्र, काहे का ये कानून व्यवस्था, ये सवाल तो आ जाएगा ना। फिर वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से बात करें तो ये एक सांसद है। अब कोई भी इतना आसानी से कोई इतना उन पर लांछन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सांसद हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। जनता ने उनको चुना है, नगीना से वो सांसद है। और अगर ये लड़की का आरोप गलत है, तमाम चीज़ें, तो उनको सख्त से सख्त सजा दें। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस मामले पे डिले कर रहे हैं। नोटिस भेज दिया मानहानि वाला और उसका चुप हो गए, कह रहे थे हम कोर्ट में जाकर जवाब देंगे। तो आप प्रयागराज का कांड हो, तमाम चीज़ें हैं, आप भी गोल गोल घुमाते हैं। आपको बोलना चाहिए, खुलकर अपनी बातें रखनी चाहिए। और इकरा हसन का जो मामला है उस पर भी आपको समर्थन देना चाहिए। अब इकरा हसन का क्या मामला है, आइए खुलकर आपको समझाते हैं। इकरा हसन का जो मामला है दर्शकों, वो ये कि करनी सेना के योगेंद्र राणा ने दरअसल शादी करने का उनको जो है न्योता नहीं दिया, बोला मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। इनकी बेशर्मी, इनकी जो है घिनौनापन और इनका जो है तमाम वो छिछोरापन सोशल मीडिया पर ही नहीं, पूरे कैमरे पर आ जाता है। बजबते वीडियो बनाकर ये कहते हैं कि हम इकरा हसन से शादी करना चाहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाना चाहते हैं। मुसलमानों को लेकर कितनी नफ़रत है इनके अंदर, कितना जहर घोला गया है, इनके बयानों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समझिए कि उस प्रदेश का कानून व्यवस्था कितना घटिया और लाचार है कि आए दिन कोई किसी को कुछ भी कह दे रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हमारा आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में हिंसा हो जाता है, बहराइच में हिंसा होता है, संभल में हिंसा होता है। कानून व्यवस्था किस तरीके से चोचला और तमाशा करता है, छिछा लेदर कर मामले को लिपापोती करता है, वो हम सबके सामने। इस देश में हजार ऐसे मसले हैं
हज़ार ऐसे लोग हैं जो बेकसूर हैं, लेकिन कानून व्यवस्था उसको इंसाफ दिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इकरा हसन एक सांसद है, एक मुस्लिम लड़की है, एक महिला है, शालीन लड़की है, समझदार है, साफ़ सुथरी लड़की है। वो राजनीति और सियासत भी कर रही है तो वो तौर तरीके से तर्क के आधार पर अपने विचारों को रखती है, संवैधानिक और गांधी जी के तरीके से। लेकिन आज देखिए कोई भी आए अट्ठे गट्ठू नेहरू जो है, दरअसल जो है उनको गाली दे देता है, विवादित बयान दे देता है, गलत टिप्पणी कर देता है, लेकिन कानून व्यवस्था खामोश। उनकी ये औकात नहीं हो रही कि एफआईआर दर्ज कर उनको जेल में डालें। और इकरा हसन से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम जो है एफआईआर दर्ज करें, आप कम से कम ऐसे गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, इनको जेल में डालें। अगर इन तुच्छपुटिये गुंडे को अगर आप जेल में नहीं डालेंगे तो कल होकर कोई भी आएगा कुछ भी कहकर चला जाएगा। न एक सांसद की मर्यादा रह गई है, न इस देश में मंत्रियों की मर्यादा रह गई है, कोई किसी को बोल देता है। सेनाओं की मर्यादा नहीं रही है। कर्नल सोफिया को लेकर बीजेपी के मंत्री ने कैसे कैसे घटिया बयान दिए वो आप सबके सामने। तो इन लोगों की मानसिकता, इनका जहन हम सब बाखूबी तरीके से जानते हैं और परखते हैं कि इनके जहन में क्या चल रहा है। ये संघी लोग, ये बेशर्म लोग, ये लोकतंत्र को नहीं समझते, ये संविधान को नहीं समझते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिशों को समझते हैं और इन्हीं ख्वाहिशों के चक्कर में इन महिलाओं का अपमान करते हैं, इनका चीर हनन करते हैं, इनके इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं और सोशल मीडिया पे उल जलूल बेफजूल बातें कर कर जो है अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करते हैं। अब समझिए इकरा हसन इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, पहली बार सांसद बनी, अपनी शालीनता से जानी जाती हैं, लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं और इनको लेकर इतना घटिया और घिनौना बयान देने वाले योगेंद्र राणा आज सलाखों के पीछे नहीं है। इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या ही हो सकती है? क्या योगी पुलिस जिंदा है या पूरी तरीके से ख़त्म हो गया? क्या योगी पुलिस इन चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए नहीं है? क्या उन गुंडे माफियाओं को जेल में डालने के लिए नहीं है? क्या सिर्फ बेकसूर और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए जिंदा है? सवाल इसलिए दर्शकों क्योंकि अभी हमारे आपके सामने जिंदा सवाल है, अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ? 4 से 5 करोड़ की फिरौती की बात हुई, क्या वो जेल में गया? अभी आप देखिए प्रयागराज में हिंसा हुई चंद्रशेखर आज़ाद के आर्मी के बीच में और योगी पुलिस के बीच में, और उसका असली गुंडा कौन था क्या अब तक पता चल पाया? दर्शकों हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में जो है एक से बढ़कर एक घटनाएं हो रही हैं, एक से बढ़कर एक कांड हो रहा है, लेकिन उसके सच का पता ना आज तक लगा है, उम्मीद है कि आगे भी नहीं लगेगा। मैं चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती और तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो दलित और मुसलमानों के वोट पर राज करते हैं, उनका वोट लेने के लिए उनकी दहलीज पर जाकर गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जब उनके साथ कोई मुसीबत आता है तब इनका जो है आंखें बंद हो जाती हैं, तब इनके कान बहरे हो जाते हैं, मुंह दरअसल जो है मुंह में दही जम जाता है, गूंगे हो जाते हैं। फिर आज उनको मुसलमानों के साथ या किसी दलित के साथ अगर गलत हो रहा था फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते ये लोग? सदन के अंदर इकरा हसन के मामले को लेकर क्यों नहीं बात कहते? ये सवाल इसलिए क्योंकि देखिए एक शिकायत को लेकर इकरा हसन एडीएम के ऑफिस कार्यालय में जाती है, लेकिन समझिए वो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि एक सांसद को नहीं पहचानता, वो उनको बाहर जाने के लिए कहता है कि आप बाहर जाइए, उनके साथ गलत व्यवहार करता है। और इसीलिए इकरा हसन कहते हैं कि इसको लेकर हम आगे सख्त कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे कानून के चलाने वाले लोगों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। इकरा हसन और चंद्रशेखर और डॉक्टर रोहिणी के मामले पर दर्शकों आप सबके क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।